हाय गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डेटा टाइप्स हमें बताती हैं कि वेरिएबल्स के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर है। और प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर होता है और डिफरेंट टाइप के डेटा के साथ हम लोग डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस उनके ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो उनके लिए फिर हमारा डेटा टाइप की नॉलेज होना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब पाइथन के अंदर दो तरह की डेटा टाइप्स हैं, एक होती हैं प्रिमिटिव और एक होती हैं नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में आ जाते हैं हमारे इंटीजर, फ्लोट, बूलियन और जिसको बूल भी कहते हैं हम लोग, और स्ट्रिंग्स। इसी तरह नॉन प्रिमिटिव में फर्दर आगे दो टाइप्स हैं, बिल्ट इन और यूज़र डिफाइन। बिल्ट इन में फिर टप्पल आ जाती है, लिस्ट, सेट और डिक्शनरीज। और यूज़र डिफाइन में आ जाते हैं हमारे क्यू, स्टैक, ग्राफ और लिंक लिस्ट। यूज़र डिफाइन में इससे अलावा और भी हैं डेटा टाइप्स। तो अभी के लिए हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को ही डिस्कस करना है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को अगर हम लोग डिस्कस करें तो प्रिमिटिव में पहली टाइप है हमारी इंटीजर। अब इंटीजर्स के हमारे अंदर जो है वो नंबर स्टोर हो रहे होते हैं, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया या 673, इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं वो अगर स्टोर हम लोग कराएंगे किसी वेरिएबल के अंदर तो फिर वो हमारी उस वेरिएबल की डेटा टाइप एक इंटीजर होगी। इसी तरह अगर हम लोग कोई पॉइंट्स में डेसिमल नंबर स्टोर करा रहे हो, जैसे 3.2 है, 2.5 है, 43.3 है, या इस तरह के पॉइंट्स में जो भी नंबर होंगे अगर वो अगर किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर होंगे तो फिर उसकी डेटा टाइप जो होगी वो फ्लोट होगी। और अगर हम लोग किसी के अंदर ट्रू, फॉल्स या 0 1 सिर्फ स्टोर करा रहे हो, ट्रू का मतलब 1 ही होता है और फॉल्स का मतलब भी 0 ही होता है, तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। यानी कि अगर किसी के अंदर ट्रू, फॉल्स या 0 1 स्टोर करा रहे हो तो फिर उस वेरिएबल की जो डेटा टाइप होगी वो एक बूल होगी। और इसी तरह प्रिमिटिव डेटा टाइप में जो लास्ट है वो हमारी स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग्स क्या होती हैं कि अगर हम लोग कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को या कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को स्टोर कराना चाह रहे हैं किसी वेरिएबल के अंदर, तो उसकी डेटा टाइप जो होगी वो स्ट्रिंग होगी और इसके ऊपर हम लोग डबल क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो अब अगर हम लोग इस कंसेप्ट को कोड करें तो मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बना ली है, 6 primitive data types.py। अब यहाँ पे मैं एक कमेंट डाल देता हूँ जी, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन पाइथन। और यहाँ पे हम लोग 4 वेरिएबल्स बनाएंगे क्योंकि हमारे पास 4 ही डेटा टाइप्स होती हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं नेम स्टोर करूँगा। ठीक है, तो नेम के अंदर मैं स्टोर करा देता हूँ जी अली। और इसके आगे मैं हैशटैग लगा देता हूँ स्ट्रिंग डेटा टाइप। एक मैंने कमेंट डाला है। इसी के साथ साथ यहाँ पे मैं इसकी कर देता हूँ परसेंटेज का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, परसेंटेज, जिसके अंदर मैं स्टोर करा देता हूँ जी 68.3। तो ये हमारी क्या होगी, एक फ्लोट डेटा टाइप का वेरिएबल होगा। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे अगर उसकी लिख दूँ क्लास, कि उसकी कौन सी क्लास है, उसकी 10th क्लास है तो 10 मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो ये मेरी एक हो गई हमारी इंटीजर डेटा टाइप। और क्या उसको प्रोमोशन देनी है कि नहीं नेक्स्ट क्लास के अंदर, प्रोमोशन। तो प्रोमोशन के अंदर हम लोग ट्रू स्टोर करा रहे हैं, तो ये हमारी क्या होगी, एक बूल डेटा टाइप होगी। और इसको हम लोग कमेंट भी कर देंगे। तो अब अगर इस डेटे को मैं यहाँ पे आउटपुट करके दिखाऊँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट, और यहाँ पे लिखूँगा जी नेम ऑफ स्टूडेंट इज़, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम। इसी के साथ साथ जो वी एस कोड यूज़ करें तो अगर शिफ्ट, ऑल्ट और डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आप लोगों की जो ऊपर वाली लाइन होगी जिस पे आपका कर्सर होगा वो नीचे कॉपी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो मैं परसेंटेज दिखा दूँगा स्टूडेंट की, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज़ दिस। और इसी के साथ मैं यहाँ पे क्लास लिख दूँगा कि क्लास ऑफ स्टूडेंट इज़, के स्टूडेंट की क्लास कौन सी थी। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे फिर एक जो है प्रिंट करा देता हूँ, प्रोमोशन स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इज़। और आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी प्रोमोशन। अब यहाँ पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि क्लास के नीचे लाइन आ रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपने गलती की है। तो ये गलती हमारी क्या है कि हम लोगों ने क्लास जो है वो एक कीवर्ड है जिसको हम लोगों ने एज अ वेरिएबल नेम यूज़ किया हुआ है। तो पीछे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो है आप लोग कीवर्ड, जिसमें मैं जिस सेगमेंट मैंने आप लोगों को बताए थे रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल, तो उसमें मैंने बताया था कि आप लोग वेरिएबल का नाम जो है वो कोई कीवर्ड नहीं रख सकते। तो क्लास क्योंकि एक कीवर्ड है तो फिर हम लोग यहाँ पे क्लास की बजाय कोई और नेम रख लेते हैं। ठीक है, तो क्लास की बजाय मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ जी
اسٹڈی کلاس رکھ دیتا ہوں. تو اسٹڈی کلاس ایک کی ورڈ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں یہ جو سکسیزفلی یہاں پہ ہمارا ویریبل کریٹ ہو چکا ہے. اب اس کو میں اگر رن کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں اس کی آؤٹ پٹ، تو تمام ویریبلس کا جو ڈیٹا ہے وہ یہاں پہ شو ہو جائے گا. نیم آف اسٹوڈنٹ علی، پرسنٹیج آف مارکس آف اسٹوڈنٹ از 68.3، کلاس آف اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 10th ہے، اور پروموشن اسٹیٹس آف اسٹوڈنٹ از ٹرو. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں یہاں پہ 0 اور 1 اسٹور کراتا تو وہ بھی ہماری کیا ہوتی، ایک بول ڈیٹا ٹائپ ہی ہوتی. بٹ اب یہاں پہ کنسیپٹ ایک اور آ جاتا ہے کہ اگر ہم اس کو ایز این انٹیجر اسٹور کرانا چاہ رہے ہوں تو وہ پھر ٹائپ کاسٹنگ کے اندر چلی جائے گی چیز کہ اگر آپ لوگ اس کو بول کے طور پہ یوز نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، انٹیجر کے طور پہ یوز کرنا چاہ رہے ہیں، یا انٹیجر کو بول کے طور پہ یوز کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ کنسیپٹ پھر ہم آگے جب جس سیگمنٹ میں ہم لوگ پڑھیں گے نا ٹائپ کاسٹنگ، تو وہاں پہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ آپ لوگ ان کی ڈیٹا ٹائپس کیسے چینج کر سکتے ہو. ابھی کے لیے آپ لوگ یہ مائنڈ میں رکھ لو کہ ان ڈیٹا ٹائپس کو ہم لوگ فردر آگے چینج بھی کر سکتے ہیں. جیسے یہاں پہ ایک انٹیجر ہے تو میں اس کو فلوٹ بھی بنا سکتا ہوں. اس کو جب میں فلوٹ بناؤں گا تو پھر اس کے جب میں آؤٹ پٹ لے رہا ہوں گا تو پھر 10.0 وہاں پہ جو ہے وہ ڈسپلے ہو رہا ہوگا. اب یہاں پہ میں نے 1 لکھا ہے، اسی طرح میں نے پہلے یہاں پہ لکھا تھا ٹرو. تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک نیکسٹ کنسیپٹ جو ہوتا ہے نا، ٹرو جب آپ لکھو گے تو وہ آپ لوگوں نے فرسٹ ورڈ کیپیٹل ہی رکھنا ہے. اور فالس بھی لکھ سکتے ہو آپ لوگ، فالس کا بھی فرسٹ ورڈ جو ہوگا آپ لوگوں کا کیپیٹل ہی ہوگا. اگر میں یہاں پہ اس کے جو ہے مارکس کم کر رہا ہوں، جیسے میں لکھ دیتا ہوں 25.6، اور اب میں اس کو رن کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ مارکس بھی میرے چینج ہو گئے، اور میں نے اسٹیٹس چینج خود ہی کیا تھا تو یہاں پہ میرا اسٹیٹس بھی جو ہے وہ چینج آ رہا. تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ اباؤٹ پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس ان پائتھن. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور ڈسکرپشن باکس کے اندر آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے ریلیٹڈ نوٹس بھی مل رہے ہوں گے، تو ان کو بھی ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ.